एक्सरसाइज 11.2 जो डाउट्स हैं वो हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7। कौन कौन से हैं? 2, 6, 7। मैम एक बार ये 11 एंगल वाला बता देना और 14। 11 और 14। यस मैम। ओके, चलो देखो, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन देखो। आपके पास है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, -1, 2, 3, 4, -2 line through these 2 points is perpendicular to the line through the points 0, 3, 2 and 3, 5, 6। इसका मतलब इस लाइन के ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट से जो लाइन बनती है ये लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के, राइट। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हमने की थी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या चाहिए, हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकाल सकते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। दैट इज दे आर 2, 5 एंड -4। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन के DRs अगर हम निकालें तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसका मतलब क्या आ जाएंगे? 3, 2 और 4। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट ही सेड दैट बोथ आर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। क्यों? बिकॉज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये गिवन है। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 4। तो देखें ये 0 आता है। 6 प्लस 10 -16, 0 आ गया। देयरफॉर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यही हमें शो करना था, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें लाइंस को परपेंडिकुलर शो करना था और लाइंस डायरेक्टली गिवन नहीं थी। हमारे पास क्या गिवन था? पॉइंट्स गिवन थे। तो पॉइंट्स गिवन हो तो हमने वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट से वेक्टर भी बना सकते थे और हमने DRs भी डायरेक्ट निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या है? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें क्या निकालनी है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कार्टेशियन फॉर्म किसकी? इक्वेशन ऑफ लाइन की। विच passes through the point, passes through -2, 4 and -5 and parallel to line x plus 3/3, y minus 4/5 और z plus 8/6। तो अब देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन थी। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म कौन सी थी? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c, ये थी। अब देखो, पॉइंट तो x1 y1 z1 ये गिवन है, x1 y1 और z1। अब ये लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और अगर लाइंस एक L1 पैरेलल है L2 के तो डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं ना। तो डायरेक्शन रेशियो सेम हो गए। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए? 3, 5 और 6। x1 y1 z1 भी है और DRs भी हैं। तो क्या हो जाएगा? x माइनस x1 अपॉन a। हाँ जी बेटा, y माइनस, बोलो। देखो, उसने क्या कहा कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें निकालनी है वो इस लाइन के पैरेलल है। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो हमने कहा था DRs सेम होते हैं,
क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है तो इसका मतलब रेशो सेम होती है डी आर्स की, तो इसका मतलब जो डी आर्स इसके होंगे वही डी आर्स आपके पास इसके होंगे, क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल में हमने क्या कहा था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो डायरेक्शन रेशोज हमारे पास क्या आते हैं, सेम पैरेलल में। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकाला था तो भी हमने कहा था B सेम होता है, राइट? Yes, तो B मीन्स डायरेक्शन रेशोज। अब इसके डायरेक्शन रेशोज क्या है, 3, 5, 6, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज भी यही होंगे सेम, राइट? तो डायरेक्शन रेशोज ये आ गए, पॉइंट आपके पास गिवन था, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपको फाइंड आउट करनी थी, okay, ma'am. ठीक है? अब इसके बाद आपके पास था क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या है, द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास गिवन है और आपको इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास सबसे पहले यहाँ से देखो कि पॉइंट क्या है। देखो इक्वेशन क्या थी, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1, इसका मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो ये 5 माइनस 4 और 6 क्या होता है, पॉइंट जो पास करता है x1, y1 और z1। और डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो डी आर्स होते हैं। तो डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i प्लस 7j प्लस 2k, क्योंकि ये डी आर्स हो गए ना तो वेक्टर बन जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। a वेक्टर क्या है, पॉइंट, दैट इज 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा ऑफ वेक्टर b, दैट इज 3i प्लस 7j प्लस 2k। दिस इज योर आंसर, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो या कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? Okay, ma'am. 11th क्वेश्चन में है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। वैसे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ ये एंगल बिटवीन लाइंस वाला इस बार सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अगर आ जाए तो आप इसे कैसे करोगे। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 है, क्योंकि एंगल निकालना है सबसे पहले। तो देखो जैसे मैं एक पार्ट करवाती हूँ, x माइनस 2/2, y माइनस 1/5, z प्लस 3/-3। मैम वैसे मैम मैंने ये क्वेश्चन छोड़ रखे हैं एंगल वाले, क्योंकि मेरे सिलेबस में तो है नहीं। हाँ तो है भी नहीं सिलेबस में बेटा, तो मैम 12th में नहीं है शायद। नहीं 12th है, क्योंकि आपको वैल्यू निकालनी है p की। देखो इसमें तो आपको मैंने 12th नहीं किया। नहीं, इसमें एंगल निकालना है। तो एंगल के लिए देखो सबसे पहले इक्वेशन देखना कि प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए। प्रॉपर फॉर्म में है तो ये हो गया a1, दिस इज योर b1 और दिस इज योर c1। इसी तरह से ये हो जाएगा a2, b2 और c2। तो हमने एंगल निकालने का फॉर्मूला किया था क्या, cos थीटा is b1 dot b2 upon magnitude of b1 into magnitude of b2। तो b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये drs जो होते हैं 2i प्लस 5j माइनस 3k, और drs दूसरे वेक्टर के क्या हैं, -1 प्लस 8j प्लस 4k। तो सिर्फ इसमें इसकी वैल्यू डालनी है एंड वी गेट द थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग जो आएगा। बाकी मेन इसमें अब 12th क्वेश्चन आपने पूछा नहीं है बट किया भी नहीं है, बट दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1 माइनस x अपॉन 3, 7y माइनस 14/2p एंड z माइनस 3/2। एक ये लाइन है और दूसरी लाइन है 7 माइनस 7x/3p, y माइनस 5/1 और 6 माइनस z/5। अब ये क्या दिया हुआ है कि ये राइट एंगल है, मीन्स परपेंडिकुलर है। हमें p की वैल्यू निकालनी है। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन तो हमने की हुई है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। ये a1 a2 b1 c1, ये हो गया a2 b2 और c2। तो हम क्या करते हैं जनरली कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, बट अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है।
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए। तो इसे पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो उससे डी चेंज हो जाएंगे। अब x माइनस एक्स वन करना है तो मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ यहाँ से, तो वो माइनस कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ। इक्वल टू y माइनस करना है तो मैं 7 कॉमन लेना पड़ेगा। 7 तो कॉमन ले लिया मैंने, लेकिन वो 7 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। y माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। इसी तरह से इसमें से -7 कॉमन लोगे तो x माइनस वन अपॉन -3p अपॉन 7, y माइनस 5 अपॉन 1 और z माइनस 6 अपॉन -5। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आई है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो अब ये हमारे पास a1 b1 c1, a2 b2 और c2 होंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट ही सेड, दीज टू आर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा, 0। तो यहाँ से अब आप लिखोगे -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से p की वैल्यू निकालना, देन वी गेट द आंसर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर गिवन था। तो ये कंडीशन सिलेबस में है, सिर्फ एंगल बिटवीन लाइन एंड एंगल बिटवीन प्लेन नहीं है। ठीक है। यस मैम।